जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में आपको काफ़ी अजीब लग रहा होगा लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साल 2030 तक काम करने की संभावना है। लेकिन क्या इसके बाद ये फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा स्टेशन अंतरिक्ष में ही कचरे की तरह छोड़ दिया जाएगा या इसे धरती पर वापस भी लाया जा सकता है? अगर इसे धरती पर वापस लाया जा सकता है तो किस तरह की परेशानियों और चुनौतियों का सामना करना होगा? जी हाँ, आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया में विश्व युद्ध की आकांक्षाओं के बादल कई तनावों के कारण पनप रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने जहां रूस और पश्चिमी देशों को परेशान कर रखा है, तो दूसरी तरफ ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका का तनाव चरम पर पहुंच रहा है। इन तनावों का असर स्पेस स्टेशन पर दिखने लगा है। रूस ने भी स्पेस स्टेशन से 2024 तक हटने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, स्टेशन के बारे में अमेरिकी स्पेस एजेंसी का कहना है कि अभी स्टेशन 2030 तक चल सकता है। लेकिन सवाल यही है, क्या इसके बाद इस विशालकाय स्टेशन को पृथ्वी पर लाया जा सकता है? दोस्तों, अगर वैज्ञानिकों की माने तो अच्छी खबर यह है कि ऐसा करना असंभव नहीं है। स्पेस स्टेशन को पृथ्वी पर वापस लाया जा सकता है, लेकिन बुरी खबर यह है कि ऐसा करने पर पिघली हुई धातुओं का पिंड हो जाएगा, मतलब वो जलकर राख हो जाएंगी और उससे पहले ही उसका काफी हिस्सा बेकार हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा और ऐसा होने से कैसे उसे रोका जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझा जाए कि इतना विशाल स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में पहुंचाया कैसे गया, क्योंकि एक साथ इतना विशाल स्टेशन एक बार में पहुंचाया नहीं जा सकता। वर्तमान स्टेशन का आकार एक फुटबॉल के मैदान के बराबर है। जी हाँ, इसे पृथ्वी से 350 किलोमीटर की ऊंचाई तक नासा के स्पेस शटल के 37 चक्रों के जरिए पहुंचाया जा सका था। दोस्तों, अगर हम अब ये सोचें कि ये स्पेस स्टेशन अपनी कक्षा में स्थिर कैसे यानी स्टेबल कैसे है, तो इसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों को 10 साल से ज्यादा का समय लगा था। जी हाँ, जिससे वह अंतरिक्ष में इस स्पेस स्टेशन को स्टेबल कर पाए। अब वह अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में स्थिर है यानी स्टेबल है और पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता। इसके लिए दो तरह के बल यानी फोर्स काम करते हैं। जी हाँ, फोर्स किसी भी वस्तु को गतिमान बनाए रखते हैं या गतिमान होने से रोकते हैं। इसलिए ये स्पेस स्टेशन पृथ्वी पर वापस नहीं गिरता। दोस्तों, अगर हम इन फोर्सों के बारे में डिटेल में बात करें तो पहला फोर्स आता है ग्रेविटी। जी हाँ, आपने नोटिस किया होगा कि हम इंसान हवा में तैर नहीं पाते और उछलने पर वापस नीचे गिर जाते हैं। और जैसे जैसे अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से दूर जाते हैं तो ये बल कम होने लगता है और फिर वे अंतरिक्ष में तैरने लगते हैं। इसी को हम जीरो ग्रेविटी की स्थिति भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम दूसरे फोर्स की बात करें तो उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जी हाँ, इसको हम हिंदी में अपकेंद्री बल भी कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार में घूमती है तो एक बल उस वस्तु को बाहर की ओर ढकेलने की कोशिश करता है। इस तरह के बल का एहसास आपको तब होता है जब चौराहे पर गोल चक्कर पर कार या बस में बैठे व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का लगता है। जी हाँ, स्पेस स्टेशन पृथ्वी का चक्कर सही गति से लगाता है और अपकेंद्री बल से बाहर की ओर ढकेलता है। पृथ्वी की ग्रेविटी उसे अंदर की ओर खींचती है। इससे वह संतुलन होकर कक्षा में स्थिर बना रहता है। जब इस स्थिति में बदलाव के लिए कोई अतिरिक्त बल नहीं लगता तो यह स्थिति कायम रहती है यानी स्टेबल रहती है। दोस्तों, स्पेस से या स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर एक विशेष कैप्सूल में आते हैं जिसमें 3 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। इस कैप्सूल का आकार ज्यादा बड़ा नहीं होता, यानी स्पेस स्टेशन भी पूरा का पूरा नहीं बल्कि टुकड़ों पर ही धरती पर लाया जा सकता है। जी हाँ, स्पेस स्टेशन के बंद होने पर इसके कुछ हिस्से काम करते रहेंगे और कुछ को हम धरती पर वापस ला सकते हैं। इसके लिए इसका संचालन करने वाले वैज्ञानिक रॉकेट का उपयोग कर इसे पृथ्वी की ओर ढकेलने लगेंगे, जिसके इसके पार्ट्स धरती की ओर गिरने लगेंगे। जी हाँ, इस दौरान स्पेस स्टेशन का यह हिस्सा पृथ्वी के वायुमंडल से टकराएगा और वायुमंडल की हवा से घर्षण होने के कारण यह जलने लगेगा। इसके बाद इसे प्रशांत महासागर के खाली हिस्से में गिराने का प्रयास किया जाएगा, जिसे हम ओशियन पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी कहते हैं। जी हाँ, ये न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका के बीच का हिस्सा है। यहाँ रूस का मीर स्पेस स्टेशन भी पहले गिरा पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से हमारा स्पेस स्टेशन सबसे कम दूरी पर होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि स्पेस स्टेशन को इतनी आसानी से धरती पर वापस लाया जा सकेगा? वैसे जो हमने आपको फैक्ट बताए ये हमारे साइंटिस्टों के थ्रू बताए गए फैक्ट है और ये पहले ट्राई भी किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके अलावा और क्या-क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।